ये हमारा ऐसा एडिशन है जिसमें हम देश दुनिया के बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ दिस वर्ल्ड रन्स, ये दुनिया चल कैसे रही है। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो करंट में कवर की जाती है, जिनको हम क्लास में जो है सिलेबस, सब्जेक्ट इत्यादि की बाध्यता की वजह से जो है डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो मान लीजिए किसी छात्र ने सवाल करा कि सर किसी देश के लिए, किसी इकॉनमी के लिए शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है, हाउ एंड शेयर मार्केट वर्क्स, कोई शेयर मार्केट जो है काम कैसे करता है। तो एकदम बेसिक बात इसमें हम बताएंगे आपको कि किसी देश का, किसी इकॉनमी का जो शेयर मार्केट है वो काम जो है कैसे करता है। तो देखिए इसमें जो है फंडामेंटल के बारे में बात करी गई है शेयर मार्केट के बारे में कि आखिर जो है वाई वी एंड आवर कंट्री हैज़ नीड फॉर शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। तो जो स्टॉक मार्केट है, एक ही बात है दोनों, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट। तो जो स्टॉक मार्केट है ये क्यों ज़रूरी है किस देश के लिए, तो इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई जो देश है, किसी भी देश की जो इकॉनमी है वो कैसे ग्रो करती है। दो मेनली फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी देश की इकॉनमी जो है ग्रो करती है। पहला जो फैक्टर्स है, वो देश किसी न किसी प्रकार की सर्विस बना करके उस सर्विस को किसी को प्रोवाइड कर रहा होता है, या फिर वो जो देश है वो कोई प्रोडक्ट बना करके और उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होता है। तो किसी कंपनी को जो है और ग्रो करने के लिए, कोई भी कंपनी है, किसी भी देश की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी को जो है और ग्रो होने के लिए, उस कंपनी को जो है और ग्रो करने के लिए बेसिक जो नीड है वो है पैसे की। उस कंपनी को जो है पैसा चाहिए ताकि वो कंपनी और ग्रो कर पाए। और किसी भी कंपनी के पास जो है दो बेसिक तरीके होते हैं जिनसे वो कंपनी जो है पैसा ले सकती है। अब देखिए वो दो तरीके कौन हैं, यहीं से जो है हमें ज़रूरत महसूस होगी शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट की। वो जो दो तरीके हैं उनमें एक तरीका है कि वो कंपनी जो है डायरेक्ट पैसा जो है ले सकती है किसी बैंक से, या फिर वो कंपनी जो है वो पैसा ले सकती है उस देश के पब्लिक से। तो यहाँ पे जो है बैंक से पैसा लेने में जो है कंपनी को दिक्कत ये है, हालांकि बैंक से भी कंपनियाँ पैसा लेती है, लेकिन बैंक से पैसा लेने में दिक्कत ये है कि कंपनी को जो है समय के साथ में जो है बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि कंपनी को फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, प्रॉफिट हो कंपनी को या फिर कंपनी को लॉस हो, बैंक को इस बात से जो है कोई मतलब नहीं है। उनको हर हाल में अपना जो है इंटरेस्ट चाहिए। और जो दूसरा तरीका है वो कंपनी किसी पब्लिक से डायरेक्ट पैसा ले सकती है। और इसमें क्या होता है कि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो उसका लॉस जो है पब्लिक भी उठाती है, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उस तरह से उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है पब्लिक को भी मिल जाता है। तो यहाँ पे सरकार जो है वो इंटरफेयर करती है और कहती है कि हम एक ऐसा मीडियम बनाएंगे जिसके तहत जो है कोई कंपनी किसी पब्लिक से जो है पैसा ले पाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनियाँ जो है वो पब्लिक से पैसा ले पाए अपने ग्रोथ के लिए, इसीलिए जो है बीच में एक मीडियम बनाया गया है जो कि स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट है। और भारत में जो है दो स्टॉक मार्केट हैं जो कि वर्क करते हैं। एक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो 1800 समथिंग के आसपास जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और एक है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि मेरे ख्याल से 1992 में जो है इस्टेब्लिश किया गया, और इसको जो है 1994 में जो है ऑपरेट किया गया, और इस पे 1994 से जो है खरीद बिक्री करा जा रहा है। तो बेसिकली यही तरीका है कि कोई कंपनी जो है किसी पब्लिक से पैसा लेनी चाहती है और गवर्नमेंट जो है बीच में इंटरफेयर करके एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करता है जिस सिस्टम के तहत जो है पब्लिक किसी कंपनी को पैसा दे पाए और इसमें बीच में फ्रॉड नहीं हो जाए, इसलिए इन सारे सिस्टम्स जो है बनाए गए हैं। और कंपनियां जो है आसानी से पब्लिक से पैसा ले पाती है और खुद को ग्रो कर पाती है, और ग्रो होने के बाद से जो है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है पब्लिक में भी देती है। और अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो पब्लिक को भी ऑब्वियस ही बात है लॉस होती है, क्योंकि पब्लिक जो उनका शेयर खरीद के रखती है। अब इससे क्या होता है कि कोई भी कंपनी जो है वो बैंक के अलावा पब्लिक से पैसा लेना जो है प्रेफर क्यों करती है, क्योंकि कंपनी इस बात को भली भांति जानती है कि जनता जिस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, प्रोडक्ट जो है
उसी का यूज करने की जो है कोशिश करेगी। तो इसीलिए कंपनियां जो है कोशिश करती है कि वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएं और जनता से ही पैसा उठाएं। तो बेसिकली यही है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का मतलब, अ मीडियम बाई विच कंपनी कैन अचीव द मनी फ्रॉम द पब्लिक ऑफ एनी इकोनॉमी और एनी कंट्री।